तो आज हम करने जा रहे हैं बात मार्शल मास्टर एपिसोड 208 की। तो यहाँ पे फाइट हो रही है हमारे मेन कैरेक्टर किनचन और मॉली में। तो मॉली किनचन पर एक मेंटल अटैक कर रहा है, मतलब अपनी दिमाग की पावर से, जो आप कह सकते हो अपनी आत्मा की पावर से। तो मेनली अपनी वो दिमाग की पावर से किनचन पर अटैक किया। और किंचन कह रहा है तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ही दिमाग का अटैक है, मेरे पास भी है। तो वो एक दिमाग की अंधेरी लाता है जिसको कहते हैं मेंटल स्टॉर्म, और हमला करता है मॉली पर। मॉली उसके कह रहा है कि तू मुझे मेंटल अटैक कर रहा है, तू तो पागल है, देखता हूं तू कैसे करता है। तो दोनों का मेंटल अटैक आपस में टकरा रहा है। तो जो किंचन का मेंटल अटैक है वो भारी पड़ता है मॉली पर आखिर में, और मौली पर मेंटल अटैक हो रहा है एक इल्यूजन की तरह। और वो कह रहा है नहीं नहीं बचाओ मुझे। और जब मेंटल अटैक हो जाता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो गिर जाता है। अब वो अपनी पावर यूज नहीं कर सकता और ये हैरान हो रही है ये कैसे हुआ। और ये कह रहा है कि मौली एकदम से पागल क्यों दिख रहा है, वो कुछ भी कर क्यों नहीं पा रहा। और ये बता रहे हैं कि ये किंचन ने मेंटल अटैक किया और उसका कॉन्शियसनेस खत्म हो गया और वो एकदम से हार गया। वो कह रहा है मैं अभी तक नहीं आ रहा हूँ, मेरे पास अभी भी ताकत है लड़ने की। और वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है किंचन, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही है कि आप ओल्ड नंदू रैंकिंग के चैंपियन हैं। और सभी देख रहे हैं कि चैंपियन कौन बन चुका है, किंचन। उसे याद आ रही है पुरानी बात कि वो बता रहा था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे कपड़े गिर जाएंगे। पर वो फिर भी सोचे भले वो चैंपियन हो, उसका सामना करूंगी। तो इसे लगता है कि ये आदमी जीत गया चैंपियनशिप। तो ये बधाइयां दे रहा है टॉप 12 को। और उनको अब ये बताएगा कि आपको एशियन विरासत मिलेगी। उन सभी को स्टेज पर ले आए और वो ऊपर देख रहे हैं कि स्काई एकदम से डार्क क्यों हो गया, आसमान इतना काला क्यों हो गया। वो कह रहे हैं देखो ऊपर तारे दिख रहे हैं, ये चेस बोर्ड की तरह लग रही है। तो अब उनको वो ट्रांसफर कर रहे हैं उस दुनिया में जहां पे उनको पुरानी इनहेरिटेंस, जहां तुम हम कह सकते हैं कि विरासत मिलेगी। और किंचन अब आ चुके हैं यहाँ पर हमारे चेस बोर्ड की दुनिया में। तो ये कह रहा है कि वो एक बहुत बड़ी गैलेक्सी में जा चुके हैं, जहाँ कह रहे हैं कि वो एशियन नंदू कैपिटल के इनसाइड जा चुके हैं। और ये बधाइयां दे रहा है कंपटीशन जीतने के लिए। कह रहा है मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ये कोई कंपटीशन जीते। ये तारों की गेम है जो पुराने लोगों ने तुम्हारे लिए छोड़ दिया ताकि तुम खेल कर उनकी इनहेरिटेंस, उनकी विरासत पा सको। तो हमारी जो रेस थी वो सबसे स्ट्रांग थी। और हमारे जो कई तेलुगु वर्ल्ड में मार्शल आर्ट बॉर्न हुए, एक तो मास्टर था वो तारों में चला गया था, उसका लेवल बहुत ही ज्यादा हो गया था। पर तभी डीमंस ने हमला कर दिया और हमारा तेलुगु वर्ल्ड को मारने लगे। और तगड़े लोग खड़े हुए कि हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। और हमारी एशियन नंदू कैपिटल उनके खिलाफ थी। पर डेमिन डीमंस की पावर बहुत ज्यादा थी और लड़ाई के बीच सारे कॉन्टिनेंट में चले गए। तो हमें अपनी पावर सेक्रीफाइस करनी पड़ी उनके खिलाफ। और हमने कुछ अपनी पावर सेक्रीफाइस की ताकि जंग की स्थिति बदल सके। तो क्या हुआ कि उनको हमने पीछे धकेल दिया डीमंस को। तो और सभी जो हमारे मेन मार्शल आर्टिस्ट थे वो गिर गए। तो हमारे लोगों ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर ये जगह बनाई ताकि हम अपने मार्शल आर्ट आने वाली जनरेशन को भी दे सके। आज मैं आप लोगों की वेट कर रहा था कब कोई आएगा। तो ये कह रहा है कि पुराने टाइम में तो इतनी बड़ी जंग हुई थी। और किंचन सोच रहा है कि रिकॉर्ड के मुताबिक हम अगर ह्यूमैनिटी ने डिफीट कर दिया तो डार्क एजेस क्यों है, बीच में गैप क्यों है, हिस्ट्री बताई क्यों नहीं गई कि उन्होंने रिपेल कर दिया था। तो वो कह रहा है कि आप लोग वेट नहीं कर सकते, इंतजार नहीं कर सकते, तो मैं आप लोगों को विरासत देनी शुरू करता हूँ आपके रिजल्ट की तरफ से। तो पहले मैं सबको आपको दे रहा हूँ स्पिरिचुअल सीड,
वो सभी के एंटर कर जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आएगा कि ये गोल्डन होते हैं, सिल्वर होते हैं, सब कुछ बताया जाएगा। थैंक यू, कीप फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल।